यदि आप थकावट और कमज़ोरी महसूस करते हैं तो ये लड्डू आपके लिए हैं। बहुत आसान सी रेसिपी है, बहुत जल्दी से आप इन्हें बना सकते हैं, कोई झंझट नहीं है। भुने चने से हम इन्हें बनाएंगे और ये बच्चे बड़े सभी को बेहद पसंद आने वाले हैं। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हमने लिए हैं भुने हुए चने। मैं बहुत सारे लड्डू बना रही हूँ तो यहाँ कम से कम भी 3 किलो के करीब ये चने हमारे हैं और यहाँ हम इन्हें छिलका उतारना है। तो इस तरीके से आप इन्हें मसल दीजिए। तो यहाँ चने के मैंने सारे छिलके नहीं निकाले हैं, थोड़े से यहाँ पर छोड़ दिए हैं और थोड़े से निकाल दिए हैं। इस तरीके से आप या तो छलनी से छान लीजिए या फिर आप परात में डाल के इसे इस तरीके से निकाल लीजिएगा, तो जो एक्स्ट्रा छिलके हैं वो निकल जाएंगे। और चनों से छिलके हटाने के बाद हमें इन्हें बारीक पीस लेना है और एक बर्तन में आप डालते जाइए। कोई बड़ा बर्तन आप लीजिएगा अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो ये देखिए इस तरीके से हमें इसका टेक्सचर मिल जाएगा। और एक साइड में मैंने देसी घी भी गर्म कर लिया है। घी को अच्छे से गर्म होने के बाद हम बिल्कुल गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और यहाँ मैंने थोड़ा सा सूखा नारियल जो होता है उसे फ्राई कर लिया है। थोड़े से काजू डाल के हम फ्राई कर लेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर लेने हैं, जो भी आपको अच्छे लगे ड्राई फ्रूट आप यहाँ डाल दीजिए और उन्हें फ्राई कर लीजिए। तो ये 1 से 1.5 कप के करीब मैंने यहाँ काजू लिए हैं। इतनी ही क्वांटिटी में मैंने सारी चीज़ें ली हैं। तो आपको जितना पसंद हो ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है, उतने आप में यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा काजू तलते वक्त गैस की फ्लेम लो होनी चाहिए। और आप यहाँ देख सकते हैं ज़्यादा कलर नहीं आने देना है, हल्का सा लाइट पिंक होने के बाद ही आप निकाल लीजिए और इस तरीके से एक बर्तन में डालते जाइए। अब मैंने डाल दिए हैं बादाम और इन्हें भी हम इसी तरीके से तल लेंगे। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो ही रखनी है, इस चीज़ का बस आपको ध्यान रखना है। और अब आती है मखानों की बारी। तो इन्हें भी चलाते हुए इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो जो आपको अच्छा नहीं लगता है ड्राई फ्रूट्स आप उसे स्किप कर दीजिए और जो आपको पसंद है आप उसे ऐड कर दीजिएगा। और यहाँ मैंने 1 कप के करीब ही किशमिश फ्राई की हैं। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि जो ऑयल और घी हम ले रहे हैं वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ये देखिए अब किशमिश भी हमारी फूलने लगी हैं। तो यहाँ मैंने डाल दी है मगज और इन्हें भी फ्राई कर लेंगे। तो अब यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, बस 1 बार 2 बार चलाने के बाद इसे गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। और जो हमने चने का पाउडर बना के रखा है उसमें सारी चीज़ों को हम डाल देंगे। मैंने ड्राई फ्रूट्स पीस कर डाले हैं, आप चाहें तो इन्हें दरदरा कूट सकते हैं या इस तरीके से पीस लीजिए। तो यहाँ आप देखिए मैंने बहुत ही बारीक पाउडर यहाँ नहीं बनाया है, हल्का सा दरदरा रखा है। तो आप इस तरीके से पीस सकते हैं। हमने घी पहले भी ऐड किया है, थोड़ा सा घी हम और गर्म कर रहे हैं। अच्छे से मेल्ट करके यहाँ पर घी डालना है और 2 किलो मैंने बूरा डाली है और यहाँ अंदाजे से मैंने 2 किलो ही घी ऐड किया है। आप घी डाल दें, अच्छे से मिक्स कर लें और एक बार मुट्ठी बांध के देख लीजिएगा। अगर अच्छे से लड्डू बन रहे हैं तो उस हिसाब से आप घी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लड्डू बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बन के तैयार होते हैं और आप कभी भी इन्हें इंजॉय कर सकते हैं। तो घी को गर्म करके मैंने यहाँ डाल दिया है और अच्छे से इसे मिला लिया है। और ये देखिए बहुत ही टेस्टी लड्डू बन के तैयार हो चुके हैं। आप कभी भी बनाइए, इंजॉय कीजिए। और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप बहुत आसानी के साथ मेरी वीडियो को वॉच कर पाएँ। तो कैसी लगी आज की रेसिपी मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपने लड्डू बनाए तो आपके लड्डू कैसे बने, आपको कैसा टेस्ट आया। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।